आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो क्वेश्चन है कि अमंग एल्कली मेटल्स विच एलिमेंट डू यू एक्सपेक्ट टू बी लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड वाई। तो आपके पास में एल्कली मेटल्स जो होते हैं, एल्कली मेटल्स, ये सबसे पहले स्टार्ट होते हैं फ्रॉम लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंजियम। ठीक, तो ये इस तरीके से आपके एलिमेंट्स होते हैं। फ्रेंजियम जो होता है ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, तो इसको कभी कभी आप इसकी स्टडी नहीं करते हो। रेडियो एक्टिव होता है तो इसकी एग्जिस्टेंस बहुत कम होता है, ठीक है, काफ़ी कम, मतलब टाइम के लिए इसकी हाफ लाइफ भी काफ़ी कम होती है। ठीक, तो हम बात करेंगे फ्रॉम लिथियम टू सीजियम। ठीक, तो आप देखिए कि आपको पता है कि जब आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो जब आप टॉप टू बॉटम जाते हो, ठीक है, टॉप टू बॉटम आप जब जाते हो तो आपका न्यूक्लियर चार्ज तो इंक्रीज़ करता है। न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू जो होती है वो तो इंक्रीज़ करती है क्योंकि आपकी नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ होते रहते हैं। लेकिन उसके साथ ही साथ आपके साथ में क्या होता है कि आपका ये जो न्यूक्लियस है, सपोज़ ये न्यूक्लियस है, इसके आसपास में इनर कोर्स बहुत बढ़ती जाती हैं, ठीक है, काफ़ी सारी शेल्स बढ़ती जाती हैं, और आपके जो बाहर होता है आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या होता है कि जब ये वैल्यू इंक्रीज़ करती है और नंबर ऑफ़ इनर शेल्स बढ़ जाती हैं, तो आपका एक स्क्रीनिंग जो होती है, स्क्रीनिंग ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज, वो इंक्रीज़ कर जाती है। स्क्रीनिंग ऑफ न्यूक्लियर चार्ज से आपका क्या मतलब है कि यहाँ पे ये वाले जो ऑर्बिट्स होती हैं इनमें भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, इनमें भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस जो पॉजिटिवली चार्ज है, ये इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो ज़्यादा लगता है, और यहाँ पे ये वाले जो होते हैं ये एक शील्ड की तरह काम करते हैं, ये स्क्रीन कर लेते हैं इस न्यूक्लियर चार्ज को, और बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये वाले, ये उतना ज़्यादा, लाइक पूरा जितना यहाँ पे सपोज अगर एक्स अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज है, तो ये एक्स अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज को पूरा पूरा फील नहीं करते हैं, ठीक है, इसीलिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं जेड इफेक्टिव। ठीक है, तो जेड इफेक्टिव जो होता है, जेड इफेक्टिव क्या होता है, जेड माइनस का सिग्मा, तो सिग्मा इज़ द स्क्रीनिंग कांस्टेंट, स्क्रीनिंग कांस्टेंट और शील्डिंग कांस्टेंट, ठीक है, दोनों ही नाम होते हैं इसके। तो ये डिपेंड करता है कि यहाँ पे किस तरीके के एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स अंदर हैं इनर कोर में, उसी के बेसिस पे स्क्रीनिंग होती है। जैसे कि एस वाले ज़्यादा स्क्रीनिंग करते हैं, फिर पी, फिर डी, फिर एफ, ठीक है, तो ये शील्डिंग का ट्रेंड है। किसका ट्रेंड है, ये शील्डिंग का ट्रेंड है। तो जितनी ज़्यादा शील्डिंग हो जाएगी न्यूक्लियर चार्ज की, उतने ही ये लूजली बाउंड होंगे। ठीक, जितने, और ये लूजली बाउंड होने का मतलब क्या है कि आसानी से निकल सकते हैं। अब हमको बात करनी थी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हमारा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती थी ये डिपेंड करती थी ऑन द न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज, और मोर इफेक्टिवली जेड इफेक्टिव पे। न्यूक्लियर चार्ज पे अगर आप ना जाएं तो जेड इफेक्टिव जो होता था उस पर डिपेंड करती थी। ठीक, और ये डिपेंड करती थी साइज़ पे, ठीक है, 1/साइज़। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है कि हमारी द टेंडेंसी ऑफ एन एटम विद इन अ बॉन्ड टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द बॉन्ड टूवर्ड्स इटसेल्फ। तो जब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं तो हमेशा हम एक बॉन्ड की बात करते हैं। तो आपके पास में सपोज HCl का ये बॉन्ड है और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो क्लोरीन क्या काम करता है कि इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। ठीक, अब होता क्या है कि जब क्लोरीन तो ऐसा कर लेती है, लेकिन जब आप नीचे जाते हो, किसी किसी भी ग्रुप में जब आप नीचे जाते हो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो क्या होता है कि यहाँ पे स्क्रीनिंग इंक्रीज़ करती है। तो स्क्रीनिंग इंक्रीज़ करने की वजह से ये वाली जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ठीक है, जो बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको, जो इलेक्ट्रॉन एटम्स होते हैं नीचे वाले, जैसे कि सपोज आपके पास में सीजियम है, ये उतना ज़्यादा अब इसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो कम हो जाती है। तो जैसे जैसे आप अक्रॉस द ग्रुप जाते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यू होती है वो घटने लगती है। तो उन्होंने पूछा था कि कौन सा वाला सबसे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो आपका सीजियम जो होगा वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा सबसे ज़्यादा, और सबसे कम, अगर आप फ्रांसियम को रेडियो एक्टिव मान के उसकी स्टडी नहीं कर रहे हो, अदरवाइज फ्रांसियम होगा। ठीक, तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। थैंक यू सो मच। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।